हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त भाई खलनायक। लास्ट क्लास मैंने आपको कुछ 10 एग्जांपल्स दिए, मतलब 10 सम दिए थे एज ए होमवर्क। तो आशा करता हूँ आप उस 10 को सॉल्व कर दिए होंगे, और जो सॉल्व नहीं किया होगा आज देखिए उस 10 को मैंने सॉल्व करता हूँ और आप देखिए आप कहाँ भूल कर रहे हो। और आज ही मैं आपका लिमिट का और जो दूसरा फॉर्म है इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट एंड इन्फानाइट इंटू जीरो एंड ऑल्सो लिमिट टेंड्स टू इन्फानाइट को कैसे सॉल्व किया जाए विद इन 1 to 3 सेकेंड आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए भिड़ते हैं। तो पहले मैं ये तो फॉर्मूला सीट है, इसमें मेरा आपका ये है क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग एक्सपांसन का फॉर्मूला देखते हैं। रिवाइजन आपका ये जो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स ई एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स ई एक्स। साइन एक्स का क्या होगा बताइए? हाँ, एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। तो कॉस एक्स का क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ई एक्स का क्या होता है बताइए? ई एक्स का हो गया 1 प्लस एक्स फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। यहाँ अगर गौर से देखेंगे तो ई एक्स को ही हम लोग को क्या किया है, इसको हम लोग का जो ऑड पावर्स है, जो ऑड टर्म्स है उसको यहाँ लिख दिया है प्लस माइनस के साथ, जो इवन टर्म्स है उसको यहाँ लिख दिया है। 1 भी एक तरीका का इवन टर्म होता है क्योंकि 1 होता है एक्स का पावर 0। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब एक्स 5 आया है, और अगर अब यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ आपका इवन टर्म्स आया है 1 एक्स 0 एक्स स्क्वायर विथ प्लस माइनस। ठीक है, उसी का तरह अगर माइनस का बात करते हैं, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। एक्स का जगह माइनस एक्स लगा दिया। ये था 4 हम लोग का। इम्पॉर्टेंट ये वाला है 10x एक्स प्लस एक्स क्यूब 3 प्लस 2/15 एक्स का पावर 5। ये 3 टर्म तक आपको याद रह जाए तो कोई खराबी नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया आपका 10x साइन एक्स कॉस एक्स ई एक्स ई माइनस एक्स। उसी का तरह आपका ए एक्स होता है। ए मतलब यहाँ कोई नंबर होगा, 6 का पावर एक्स 7 का पावर एक्स, ऐसे कोई नंबर होगा। अब देखिए मैथ्स पे क्या होता है कि ए एक्स और आपको ई एक्स का एक्सपांसन आता है, तो ए एक्स का एक्सपांसन आना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि लॉगरिथम का फॉर्मूला है। कोई भी नंबर्स को, मतलब नंबर्स के ऊपर कोई वेरिएबल है उसको हम लोग ई एक्स का पावर में कैसे लिखते हैं? देखिए पहले ई लिखेंगे, और ये ए एक्स है ना, ये बंदर को कूदा दीजिए इधर, एक्स कूदेगा और एल एन ए। ये देखिए ये क्या हो गया आपका एक्स, ऐसे वाई को लेट कर लीजिए, तो ये बन गया ई वाई। और ई वाई का तो सबको मालूम होता है वाई स्क्वायर फैक्टोरियल 2 वाई क्यूब फैक्टोरियल 3। अब वाई क्या है आपका? एक्स एल एन ए है, डाल दीजिए इधर एक्स एल एन ए प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स एल एन ए का होल क्यूब फैक्टोरियल 3। उसी की तरह कोई अगर 7x का आपसे पूछ ले तो 7x का 1 प्लस एक्स एल एन 7 फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स एल एन 7 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2। ठीक है, देख लीजिए। फिर उसी की तरह आपका आता है, ये हो गया ई एक्स, ए एक्स का बता दिए, 10x का बता दिए। अब देखिए लॉगरिथम का एल एन 1 प्लस एक्स, इसका होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2। यहाँ पे आपका कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये नोट डाउन करके रखिएगा। एक्स क्यूब 3 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 5। देख लीजिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स 5 डिवाइडेड बाई 5। उसी की तरह अगर ये एल एन 1 माइनस एक्स होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर 2, क्योंकि एक्स के जगह पे माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर पे माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाता है। क्यूब है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा।
फिर x4 4, ये देख लीजिए रिवाइज हो जाएगा आप लोग का, मिटा रहा हूँ। उसी का तरह बाइनोमियल का फॉर्मूला देखिए, बाइनोमियल का 1 + x n 1 nx n n-1 फैक्टोरियल 2 x² n n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन। यह माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस नहीं आता क्योंकि x² है तो यह प्लस रहता, फिर यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है 1 + x 1/x 1 + x 1/x, ये होगा आपका e माइनस ex e माइनस ex/2 प्लस 11/24 x² e। ये 3 टर्म तक याद रह जाए तो कोई खराबी नहीं है, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। e माइनस ex/2 ex -2 प्लस 11/24 प्लस 11/24, ये याद रह जाए तो कोई खराबी नहीं है। उसी के तरह आपका ex प्लस e-x डिवाइडेड बाई 2, ex प्लस e-x डिवाइडेड बाई 2 आपका होगा x, जितना इवेंट टर्म्स है सब लिख दीजिए, जितना इवेंट टर्म्स आता है किसका एक्सपांसन का, ex का, वो सब लिख दीजिए। तो इवेंट टर्म्स में तो भैया पहला तो 1 आता था, हाँ, फिर x²/2 आता था, हाँ, x4/4 आता था, हाँ, x6/6 आता था, हाँ, जितना इवेंट टर्म्स है, क्योंकि प्लस का मतलब इवन हो गया। ऐसे ट्रिक याद रखिए, या जितना ऑड टर्म था सब लिख दीजिए, जितना ऑड टर्म था सब लिख दीजिए, जितना ऑड टर्म था सब लिख दीजिए। तो ये था एक्सपांसन, इतना ही लगेगा, और अगर आगे लगेगा तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, मिटा देते हैं। अब फॉर्मूला रिवाइज करते हैं 5 मिनट। फॉर्मूला पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है आपका, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x cos x 1 बराबर, ये लिमिट हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, x sin x ये भी 1, क्योंकि इसको उल्टा कर दीजिए फिर भी 1 आएगा। इन्वर्स ले लीजिए, साइन इन्वर्स x x 1, x साइन इन्वर्स x का ये भी 1, सबका 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन x, इसका भी 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स डिवाइडेड बाई x, इसका भी 1। x डिवाइडेड बाई साइन इन्वर्स, इसका भी 1। फिर उसी का तरह आपका 10 का भी होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x 1, रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका भी, ये भी 1। tan इनवर्स x बाई x ये भी 1, x tan इनवर्स x ये भी 1। ठीक है, नंबर 3 cos x का देख लीजिए, बहुत प्यारा फॉर्मूला है, याद रह जाए कोई खराबी नहीं। cos x x², यहाँ x या x² हाफ। फिर tan x का 2 फॉर्मूला है, ये भी याद रह जाए तो कोई खराबी नहीं है। tan x sin x x³ -1/3, सॉरी ये -1/3 नहीं होगा, ये +1/3 होगा। अब इसमें थोड़ा डाउट आ गया हमको कि +1/3 है कि माइनस, तो यूज़ एक्सपांसन tan x का, क्योंकि tan x का क्या एक्सपांसन होगा भैया, कितना तक ये करना है, मतलब कितना डिग्री तक तोड़ना है। नीचे का डिग्री देखो 3 है तो 3 तक तोड़ दो, x³/3 होता है, और इसका साइन x का x माइनस x³/3, और ये x³, x ने x को मार दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस होगा, ये हो गया आपका हाफ। सॉल्व करके देख लीजिए, हाफ आएगा। फैक्टोरियल 3 का आंसर 6 होता है। tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x³ हाफ। ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस tan x डिवाइडेड बाई x³, इसका आंसर होगा -1/3, -1/3, x माइनस tan x x³ -1/3। आइए, मास्टर पागल हो रहा है आज, भैया पागल हो रहा है आज एकदम। आइए फिर दूसरा लॉग का, लिमिट x टेंड्स टू 0
ln 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स माइनस 1, ये ए है, ए कोई नंबर का ऊपर वेरिएबल है, ए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स ln a, ठीक है 3 हो गया। चौथा देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स ई, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स का पावर एक्स 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा लोग यहाँ देखिए कंफ्यूज हो जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यही अगर एक और एक्स लेके आ गया, ये 0, एक्स का ऊपर एक्स है तो 1 और एक और एक्स आ गया 3 एक्स आ गया तो 0। अगर इसको जनरली बोलेंगे एक्स का ऊपर कितना भी एक्स आ जाए आंसर 0, क्योंकि नोट करके याद रखिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 का पावर 1 0 होगा और लिमिट छटक के पहले यहाँ लगा, लिमिट पहले इसमें लगा और जब लिमिट इसमें लगा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स और नीचे एक एक्स बैठा हुआ है, ये क्या दे देगा, ये दे देगा आपका 1, तो वो तो 1 हो गया और ये 0 यहाँ लगा, 0 का पावर 1 0, ठीक है। आइए दूसरा देखता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट, याद रखिएगा एक्स का पावर n ई का पावर एक्स, एक्स का पावर n है ई का पावर एक्स है, इसका आंसर 0 होगा, याद रखिएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट जब करते हो आप एक्स एन को, इसका आंसर n फैक्टोरियल आएगा। इसको डिफरेंशिएट करिए और इसको डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि ये आपका इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का फॉर्म होगा। खलनायक को बुलाइए, n फैक्टोरियल आया इसका आंसर, और नीचे वाला का एज इट इज़ आएगा। ये कोई फाइनाइट नंबर है, ये कोई इन्फानाइट नंबर है, मतलब ये फाइनाइट नंबर है, ठीक है। n फैक्टोरियल फाइनाइट नंबर, यहाँ लिमिट पुट करिए इनफाइनाइट आएगा। कोई भी ऊपर फाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट नंबर्स है तो आंसर हमेशा 0 आता है। चलिए आगे और देखेंगे, खाली इतना याद रखना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स का पावर n इंटू ई एक्स 0 होगा। कल का डेट में यहाँ कोई नंबर भी रहता 4 इनफाइनाइट आंसर 0, 3 इनफाइनाइट आंसर 0, कोई भी नंबर रहे x इनफाइनाइट आंसर 0, अगर x का कोई फाइनाइट वैल्यू है तो। बट 0 हो गया, अगर ये 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाता है, मिटा देते हैं। आइए उस दिन जो किए थे, हाँ एक और फॉर्मूला आपको देना भूल गया, ये भी लिख लीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स का पावर n एक्स टेंड्स टू a का पावर n एक्स माइनस a, ये पकड़ लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू a है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू a, इसका क्राइटेरिया इतना ही है कि 0/0 फॉर्म होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0/0 फॉर्म बनाइए, ठीक है। तो x माइनस a पावर n ऊपर n x माइनस a, ठीक है। यहाँ x यहाँ x यहाँ है n और n और 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट हो रहा है। फॉर्मूला क्या हुआ, कांस्टेंट को पकड़िए, बंदर को कुदाइए और बंदर से 1 माइनस कर दीजिए। और डोंट गेट कंफ्यूज, अगर ये ऊपर वेरिएबल का पावर आ जाए, मतलब वेरिएबल का ऊपर वेरिएबल माइनस फिर वेरिएबल और x माइनस है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हाँ a का पावर a का पावर है। यहाँ भी 0/0 फॉर्म बनना अनिवार्य है, ठीक है। मिटा रहा हूँ, देख लीजिए। और आज तो हम लोग का ऊपर वाला फॉर्म से बाइनोमियल से ही होगा, तो ठीक है। वो 10 वाला सम करेंगे, उससे पहले आज नया सम लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 3x 7x 5x माइनस 3x आता है तो पॉज करके करिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे इसका। सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, 1 डालिए यहाँ, 1 1 1 1 तो 0/0 है। खलनायक को बुलाइए, खलनायक कौन, लॉपिटल। खलनायक को बुलाइए, वो क्या करेगा, वो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देगा।
इसको वो जब डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या होगा बताइए, इसको अच्छा से लिख लीजिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/7, ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/3। इसको ऊपर नीचे वो सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करता है, 1/3 नीचे कूद जाएगा, ये 1/3 -1 हो जाएगा, 1/7 नीचे कूदेगा x, 1/7 -1, 1/5 नीचे कूदेगा -1, 1/3 नीचे कूदेगा -1/-3। अब एक काम करिए, इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 यहाँ डायरेक्ट ढाल दीजिए, 1 ढालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आंसर कितना आया -1/3, 1/7, 1/5, 1/3। ये 1 हो गया ना x का, ये वाला सॉल्व करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आइए हम लोग अब दूसरा मेथड से करते हैं इसको। और भी कोई मेथड है क्या, आप बताइए, है कि नहीं, सोचिए। और भी मेथड है, देखिए। एक नोट करके एक बात याद रखिएगा, ये लिमिट का चैप्टर, ये पूरा कैलकुलस का बात हम बता रहे हैं आपको, पूरा कैलकुलस, कि x को हम लोग कभी भी a+h और a-h ले सकता है। जैसे इधर लिमिट लिखा हुआ है आपका x टेंड्स टू a, ठीक है, तो x को हम लोग कभी भी क्या ले सकता है, a+h, और ये अपना फिर कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 में, जब हम लोग x का जगह a+h को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब ये याद रखिए, ये पूरा कैलकुलस पे हम लोग फॉलो करेंगे बहुत जगह, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। x को क्या लेंगे, a+h, बहुत छोटा क्वांटिटी है, h क्या है, नोट करके, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और वो कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव है। आ रहा है ना, h एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पूरा कैलकुलस पे हम लोग x को a+h लेते हैं और x को a-h, इस दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और ये जब इस्तेमाल करते हैं, देखिए, a+ लिखने का मतलब होता है x टेंड्स टू a+, इसका मतलब होता है a+h, a से थोड़ा सा छोटा, बड़ा, a से एकदम थोड़ा सा बड़ा, इतना थोड़ा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर नंबर लाइन पे a है इधर, तो a+h इधर, ये हो गया आपका a+h। a-h, अगर x ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया a-h, x a-h, जो x है वो टेंस कर रहा है a-h, तो ये a-h, a से थोड़ा सा छोटा, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पे आएगा आप लोग को स्लोली। तो आइए, ये तो हो गया x+h। अब इसको हम लोग बाइनोमियल से कैसे करेंगे, देखिए। बाइनोमियल के लिए इसको तो मिटा देता हूं। बाइनोमियल के लिए क्या होता है ना, अगर बाइनोमियल से करना है आपको, तो आप लोग को ये वाला फॉर्म पे लाना पड़ता है, ठीक है, 1+x, बट या तो हैवे नहीं करे तो कोई बात नहीं, 1 तो है ही नहीं, तो हम लोग लेस लाइन पे लिमिट, यहाँ पे हम लोग लेट लेते हैं x को 1+h, x को क्या ले लिए, 1+h, 1-h भी ले सकते हैं, बट 1+h ले लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1+h लेते हैं, देन अगर x टेंस कर रहा है 1 पे, तो आपका h टेंस करेगा 0 में। देखिए कैसे, x को क्या लिखेंगे, 1+h -1+h 1/7,
1 प्लस एच 1/5 1 प्लस एच। और ये आपका बोर्ड के लिए काम आ जाएगा आप लोग को। अगर बोर्ड पे ऐसा सवाल आता है बोर्ड ये CBSE में, तो आप ऐसे तरीके से करिए। कल का डेट पे आप 0 रख के देखिए, इधर एच करेगा 0 रखे, 0 0 0 1 और 1 सब कट गया, फॉर्म आ गया 0/0। ये एब्सोल्युटली राइट है हम लोग, ठीक है। अब क्या, बाइनोमियल पे ब्रेक कर दीजिए। बाइनोमियल में पहला टर्म पे ब्रेक कर दीजिए, फर्स्ट टर्म 1 प्लस, फर्स्ट टर्म पे क्यों करेंगे, क्योंकि आप ऊपर भी फर्स्ट टर्म पे कर दीजिए, और मतलब ऊपर भी फर्स्ट पे करिए, नीचे भी फर्स्ट पे कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एच कैसा हो गया इस बार, ये एच 1/3 हो गया ना, 1 प्लस एक्स का फॉर्म पे दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं। हाँ, तो 1 प्लस एच 1/3 माइनस 1/h 1/7, इसको बाइनोमियल में ब्रेक करिए। 1 प्लस एन, एन क्या है 1/3, एच क्या है एच एन एन एक्स, ठीक है, माइनस 1 प्लस अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, ये -1 ये 1 कटते हुए दिखाई दे रहा है, तोड़ लीजिए इसको, खोल लीजिए अच्छा से। देखिए ये कटा, ये कटा, यहाँ से h कॉमन आ गया, तो ये h कटा। फाइनली आपका आंसर आ रहा है 1/3 1/7 1/5 1/3, लीजिए ख़त्म। तो भैया आप कहना चाहते हैं कि कभी भी अगर बाइनोमियल बनाना है हम लोग को, अगर ऐसा पावर दिया और बाइनोमियल बनाना है, तो हम लोग वो x टेंड्स टू जो नंबर होगा, जो भी कोई यहाँ नंबर होगा, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू b, x टेंड्स टू 4, हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे 1 प्लस h का फॉर्म पे, या सिंपली बोलेंगे तो x को हम लोग लिख लेंगे a प्लस h का फॉर्म पे, और उसको वहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। और नेक्स्ट लाइन पे जो लिमिट होगा, अब तो x तो गायब हो गया है, तो वेरिएबल कौन है h को टेंस कर देंगे 0 का तरफ पे। हम बोला हाँ, h को तुम लोग टेंडिंग कर देना 0 का तरफ पे, और उसके बाद बाइनोमियल पे कन्वर्ट हो गया उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है भैया, आसान था, समझ पे आ गया। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसको रब करते। कुछ किया नहीं है, यहाँ से बाइनोमियल से बाइनोमियल ब्रेक कर दिया है। क्या किया है, फॉर्मूला लगाया है। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन -1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। तो ये n, तो ये बंदर था, x इस बार s था, x कौन था h था, उसको तोड़ के लिख लिया हम लोग। एक टर्म तक ही तोड़ने दिया, बाकी तोड़ोगे तो क्या करोगे, वो भी कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3, ये सब थोड़ा जेई लेवल का क्वेश्चन है। आइए ये क्वेश्चन से भिड़ते हैं। अगर कर लिए हो तो बहुत बढ़िया है, पॉज करके ट्राई करिए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 जा रहा है, ठीक है, x टेंडिंग टू 1 पे जा रहा है, मतलब x तो वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है। ठीक है भैया, बढ़िया बात है। तो n क्या है यहाँ भैया, n कांस्टेंट है 100%, क्योंकि एक की तो वेरिएबल है x यहाँ पे। ठीक है, तो k क्या है, k कुछ नहीं है, k का वैल्यू यहाँ डालते जाओ, कहाँ तक डालना है, n तक। तो इसको खोलो पहले। ठीक है भैया, खोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 1, पहले k का वैल्यू रखो, इधर 1 रखा, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, और अप टू x n तक रख दिया। हाँ, एक -n भी तो बाहर पड़ा हुआ है, -n लिखो, और x -1। अब फॉर्म चेक करके देख लो। फॉर्म चेक मतलब कैसे करेगा फॉर्म चेक, x करेगा 1 रख के देखो, फॉर्म चेक करो, 1 रखो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1, 1 कितना टाइम तक आ रहा है, n टाइम तक 1 आ रहा है। कितना टाइम तक आ रहा है, n टाइम तक, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू
एन टाइम तक। तो सारा 1 को ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, n इंटू 1 मतलब n, और नीचे 1 माइनस 1। तो ऊपर तो ये क्या बन गया पूरा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जैसे 2 प्लस 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये 3 बार क्या हो रहा है, अगर तुम देखो 2 प्लस 2 4 होता है, मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया। ये कितना है 2 इंटू 3, 3 बार इंटू कर रहा है इसको हम लोग, 2 को कितना बार इंटू 3 बार, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5, 2 को कितना बार इंटू करेगा 5 बार, 2 को कितना बार इंटू करेगा 5। तो उसी का तरह 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू n, तो ये n टर्म है, तो 2 को कितना बार इंटू करेगा n बार। उसी का तरह अगर ये 1 होता तो 1 को कितना बार इंटू करता n, तो 1 इंटू n n होता ना। 2 को कितना बार, यहाँ देखो 2 को 2 बार प्लस कर रहा है तो 2 इंटू 2, 2 को 2 बार इंटू किया। 2 को 3 बार प्लस कर रहा है तो 2 को 3 बार इंटू किया, ठीक है। 2 को इस बार 5 बार प्लस करा तो 2 इंटू 5, 5 बार इंटू किया 2 को। उसी का तरह 2 को n टाइम्स लिखा है तो 2 को n बार इंटू कर दिया। सिमिलरली 1 इंटू n n हो गया, ठीक है। तो ये n हो गया माइनस n, 0 बाई 0 फॉर्म एग्जिस्ट हो रहा है। और जब कभी भी 0 बाई 0 फॉर्म एग्जिस्ट हो जाएगा, सीधा सीधी आप बाइनोमियल से करिएगा। किससे करेंगे, सॉरी बाइनोमियल नहीं, लॉपिडल से करिए। किससे करना है, लॉपिडल से। इसको लॉपिडल से करिए, ऊपर नीचे दोनों से डिफ्रेंशिएट करिए। x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये 2x, ये 3x का स्क्वायर, 4x का क्यूब एंड सो एन, ये n x n माइनस 1, और माइनस n का 0, और ये x1 0। अब लिमिट 1 रख दीजिए, नेक्स्ट लाइन पे 1 रख दीजिए, लिमिट 1 2 1 3 4 अप टू n। और ये एक फार्मूला है, बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 प्लस 2 3 4 5 6 अप टू n। ये बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फार्मूला है। ये क्या है फार्मूला, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म, ये होता है n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आंसर है, n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला है आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, जो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पे मिलेगा। वो भी हम कराऊंगा चैप्टर, अभी नहीं, देख लीजिए, मिटा रहा हूँ। नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x x क्यूब, आंसर 1 माइनस 3। यही है ना, ये ऐसे हम फॉर्मूला भी कराया था आपका। तो इसको देखिए अब कितना तरीका से करता है। 0 रख के देखिए, 0 10 0 0 0, ये फॉर्म है आपका 0 बाई 0 का। किसका फॉर्म है आपका 0 बाई 0। तो फर्स्ट तो खलनायक को बुलाओ, व्हेन खलनायक आता है दैट इज लॉपिटल रूल, वो इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा। करो 1, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, याद रखना सेक स्क्वायर x, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। फिर फॉर्म चेक करो, यहाँ अगर तुम 0 रखते हो तो सेक स्क्वायर सेक 0 सेक 0 3 0, ये 1 और 1, फिर अगेन 0 बाई 0, फिर 0 बाई 0 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला बार तो हम लोग खलनायक को इस्तेमाल किया, फिर सेकेंड टाइम भी खलनायक को इस्तेमाल करेगा। ये 1 0 माइनस रहने दो, 2 इधर कूदेगा, सेक एक्स का क्या होता है जानते हो, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये 2 इधर आ गया 2 सेक एक्स, अब सेक एक्स को करना होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स और 10x, और ये 3 था, ये 6x हो गया। कितना हो गया 6x। तो ये देखो, ये तो सेक और सेक हो गया तुम्हारा
सेक स्क्वायर एक्स, ये नीचे 10x और 6x, ये यहाँ कट गया, -1/3 सेक स्क्वायर एक्स और 10x/x। गौर से देखो, तुम ये लिमिट कंटिन्यू करते आना, लिखते आना, बट गौर से देखो, 2 से 6 कटा, -1/3 आ गया, सेक स्क्वायर एक्स और 10x। अब क्या किया, 10x और x को एक साइड कर लिया, सेक स्क्वायर को एक साइड कर लिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x का आंसर 1 होता है। तो लिमिट पुट करते ही एस सुन, तुम लोग जैसे लिमिट पुट करोगे, ये तो 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे तुम 0 पुट करोगे तो सेक स्क्वायर 0 भी 1 होता है। तो अल्टीमेटली आंसर आता है 1/3। अल्टीमेटली कितना आंसर आ रहा है, 1/3। देखो कैसे किया, खलनायक को बुलाया, वो पहला वाला इसको डिफ्रेंशिएट किया, x का 1 किया, 10x का सेक स्क्वायर x किया, x³ का 3x² कर दिया, ठीक है। बट अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, सेक स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, तो फिर भी 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो फिर खलनायक को बुलाया, दूसरा टाइप, वो फिर से डिफ्रेंशिएट किया, 1 को डिफ्रेंशिएट किया, 0 बना दिया, माइनस तो रहेगा ही, सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया है तो 2 को यहाँ लेके आया, 2 सेक स्क्वायर, 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, 2 से 6 को काट दिया, नेक्स्ट लाइन पे -1/3 बचा। फिर उसके बाद 10x और x को एक साइड कर दिया, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है लिमिट का, ये 1 हो गया, सेक स्क्वायर x का वैल्यू, सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 होता है, आंसर 1/3 आ गया। अब इसको, ये 2 मेथड लगाया खलनायक, अब इसको हम एक्सपांसन से करता है, वो तो सुपर खलनायक है, एक्सपांसन और सुपर खलनायक, वो खलनायकों का खलनायक। देखो एक्सपांसन कैसे निकालेगा गाड़ी, ऑल दो पहले हम बताया हुआ हूँ, फिर भी देख लीजिए एक्सपांसन। x³ तक तोड़ दो 10x को, टेन एक्स का एक्सपांसन है। क्यों x³ तक तोड़ा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर का डिग्री x³ ही है, याद रखना। तो जितना नीचे डिग्री रहेगा उतना तक ही होगा एक्सपांसन। खुपाच -1/3 लो, खेला खत्म एक्सपांसन से। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब आते रहता है कोई ना कोई फॉर्म पे, तो याद रह जाए, कोई बुराई नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x - 10x x³ डिवाइडेड बाई x³, आंसर -1/3, नीचे 3, यहाँ भी 3, ऐसे करके याद रखना। यहाँ 3, यहाँ 3, 10 पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, बस रब कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट -1/2 x -1/2 -1 + 3x 1/3 1x²। देख लो, हो सकता है तो करो इसको। नीचे डिग्री कितना x² है, ये क्लियर कट देख रहा है तुम्हारा बाइनोमियल से, ये सम सॉल्व होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। फॉर्म भी बाइनोमियल का तरह आ रहा है। पहले इन्फाइनाइट रख लो, 2/∞, 0, नीचे इन्फाइनाइट है ना, ऊपर कोई फाइनाइट नंबर है तो 0, ये 0, ये 0, 1 से 1 कट गया, ऊपर 0, फिर 1/∞ 0, तो आंसर 0/0 का फॉर्म जा रहा है। तो लॉपिटल से करो या बाइनोमियल को बुलाओ, जो करना है वो करो। बट यहाँ तो तुमको आसानी से दिखाई दे रहा है कि भैया बाइनोमियल से हो जाएगा, लॉपिटल से भी हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग बाइनोमियल से कर लेते हैं। इसको तोड़ दो, इसको x² डिग्री तक तोड़ दो, 1 1/2 2x 1 1/2 1 nx लिखा है, याद रखना ये, प्लस n -1 मतलब हाफ डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x² क्या है, 2x का होल स्क्वायर। फिर इसको तोड़ो, 1 प्लस 1/3 3x प्लस 1/3 माइनस 1/3 -1 -2/3
-2/3, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 2 इंटू 3x, ये x ही लगता है यार, स्क्वायर। देख लो बाइनोमियल फॉर्म पे तोड़ दिया, 1 प्लस nx प्लस n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 2x मतलब x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/x स्क्वायर। आप अगर गौर से देखेगा ये 1 उड़ते हुए दिखाई देगा। ओ यहाँ तो लिखा ही नहीं ना, क्या लिखा है मैंने, -1/3, x नहीं लिखा। और उसके बाद यहाँ से तुम सब जो जो लाइक टर्म्स मतलब लाइक पावर का x है सबको एक्साइड करो। ये 2 से ये 2 भी उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ये 3 से ये 3 भी उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बचा तो उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये बचा 1/x यहाँ से प्लस, गौर से देखोगे तो ये 2 2 जा 4 हो गया, कितना हो गया 2 2 जा 4, और ये भी 4 है, तो खुपाच 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 उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। और ये x स्क्वायर बाई 2 है, मतलब 2x स्क्वायर, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन तो आसान है, 1/x माइनस खुपाच खुपाच माइनस 2x स्क्वायर, सब आ रहा है ना क्लियर, -2x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ से देखो ये माइनस प्लस माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस, उसी का तरह ये 3 ये कट गया, और ये कटने के बाद ऊपर -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, नीचे ये आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर, ये 2 ये भी कट गया, लो कट गया। नेक्स्ट स्टेप पे 1 - x स्क्वायर, लो ये भी कट गया। अगर यहाँ से गौर से देखता है तो सिर्फ बचता है तुम्हारा, चलो अभी 2 को मत काटो, क्यों नहीं काटो, देखो ये बचता है तुम्हारा 2x स्क्वायर, यहाँ से -1 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर कॉमन ले लो नेक्स्ट लाइन पे, ये बना 2 माइनस 1/2 1/x स्क्वायर, खुपाच खुपाच कट गया, लो आ रहा है ना 1/x स्क्वायर यहाँ से कट गया, क्या बचा 2 माइनस हाफ, तो ये कितना हो गया 2 - 1 2, हाफ इज़ द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है, हाफ इज़ द करेक्ट आंसर। तुमको लॉपिटल से करना है, लॉपिटल से भी हो जाएगा, देखो कैसे करोगे लॉपिटल से, हटा रहा है उसको, मिटा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं किया यार, जस्ट इसको तोड़ दिया, 2 डिग्री तक तोड़ा, मतलब 2 जब x का पावर स्क्वायर आएगा तब तक तोड़ दिया इसको, उसको भी तोड़ा, रीअरेंज किया, काटाकुटी ऑटोमेटिक हो गया, और फाइनली आंसर निकल गया, मिटा रहा है। इसको लॉपिटल से करो, देखो कितना आसान होता है लॉपिटल से। कितना घंटा का वीडियो हो रहा है, 38 मिनट। लॉपिटल से करना एज ए होमवर्क, खुद से करना लॉपिटल से। लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बाई 1/x। चलो सॉल्व करो इसको, रखो तो log 0 बेस ही 1/0, देखो 2/0 3/0 4/0, एनी फाइनाइट नंबर ऊपर है, फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0, आंसर इनफाइनाइट होगा, मतलब अनडिफाइंड। और log 0 का वैल्यू हमेशा याद रखना, log 0 भी इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है ये, जैसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, या तो बाइनोमियल या तो क्या, हाँ लॉपिटल, तो लॉपिटल से सॉल्व करो, सॉल्व करो लॉपिटल से, ऊपर नीचे दोनों को डिफरेंशिएट करो, इसको करो डिफरेंशिएट, तो ये 1/x, इसको करो तो ये आएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, तो ये x स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे सिर्फ -x, x ने x को मार दिया -x, लिमिट
1 माइनस एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया और ये माइनस भी ऊपर ही जाएगा, एक्स से एक्स कटा एक्स, पुट कर दो आंसर, आंसर 0। लिमिट पुट कर दो, आंसर क्या आ गया 0। देखो एक बार और समझाता है, लॉग एक्स बाई ई और 1 बाई एक्स, तो क्या किया, लॉग एक्स को तोड़ दिया 1 बाई एक्स पे, मतलब डिफ्रेंशिएट किया 1 बाई एक्स आया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया सेपरेटली, तो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक्स से एक्स कट गया, आंसर 0। और ये सब याद रखो, ये सब नोट बनाने के लिए काम आता है। एनी फाइनाइट नंबर से 0 को करोगे तो इन्फानाइट आएगा, फाइनाइट नंबर से इन्फानाइट को करोगे तो 0 आएगा। और ऐसे भी नहीं समझ सकते हो, फाइनाइट नंबर है तो ये इन्फानाइट दे रहा है ना, और जिस दिन ये इन्फानाइट हुआ ये 0 दे देगा। ये याद रखना, तिगड़ी है ये हेर फेर होते ही हेर फेर आंसर दे देगा, याद रखना। फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इन्फानाइट 0, और जिस दिन ये 0 होगा यहाँ इन्फानाइट हो जाएगा। तीनों एक दूसरे का साथ खेलता है। नंबर 3, जितना भी इन्फानाइट बाई इन्फानाइट और 0 बाई 0 है, तुम वो सबको सब लॉपिटल से हो जाएगा सारा क्वेश्चन। बट जो क्वेश्चन बाइनोमियल से हो रहा है वो सब क्वेश्चन लॉपिटल से हो जाएगा। बट जो क्वेश्चन लॉपिटल से हो रहा है वो जरूरी नहीं कि वो बाइनोमियल से हो जाएगा। वो तुम एग्जाम्पल अभी देख रहा था लॉग एक्स का, ठीक है ना। 1 प्लस 6x प्लस 11 एक्स स्क्वायर 6 एक्स क्यूब 1/3 माइनस 1 नीचे 3/x, ठीक है। ये नंबर 6 ना ले लो, 6 ले लो। अब फीलिंग तो तुमको बाइनोमियल का ही आ रहा है, 1 है, हाँ भैया। उसका बाद कितना भी डिग्री हो, मतलब कितना भी टर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 आ गया ना, हाँ आ गया, तो बाइनोमियल से करो इसको। ऐसे भी इन्फाइनाइट पुट करोगे तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। बाइनोमियल से करो या तो लॉपिटल से करो, किसी से भी करो। चलो हम लॉपिटल से ही करके दिखा देता है। कर सकते हो, लॉपिटल से भी कर सकते हो, बाइनोमियल से भी कर सकते हो, जिससे मन है उससे करो। बाइनोमियल से करो, 1, ये सबको 1, इसको एज ए टर्म मान लो, 6x क्यूब 1/3 माइनस 1 3x। लिमिट तुम लगाते रहना, तोड़ दो इसको भैया, कितना डिग्री तक, पहला डिग्री तक तोड़ो ना, x है 1, n क्या है 1/3 x, ये x होगा पूरा इस बार, 6x प्लस 11 एक्स स्क्वायर 6x क्यूब हो गया -1, -1 को खुपाज उड़ा दिया, ये 3x। यहाँ आओ, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 1/9, 1 क्यों लिखना है 9x, और यहाँ पे क्या बच रहा है 6x प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। यहाँ से x कॉमन ले लो, कहाँ से, यहाँ से x अगर कॉमन लोगे, ये 1/x है ना, सॉरी ये तो 9/x होगा, ठीक है 3/x है ना। यहाँ से 1/x कॉमन ले लो ऊपर से, जैसे ही तुम लोग 1/x कॉमन लेते हो, यहाँ बचता है 6 प्लस 11x प्लस 6x स्क्वायर, नीचे 9 इंटू 1/x। देखो 1/x कटते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इन्फानाइट पुट कर दो, तो 11 का पावर इन्फानाइट, ये टर्म हो गया 0, 11 का पावर इन्फानाइट टर्म हो गया 0, 6 का पावर इन्फानाइट टर्म हो गया 0, तो खाली बचा क्या 6/9, आंसर आ रहा है 2/3। देख लो कैसे किया, इसको बाइनोमियल का पूरा फीलिंग आ रहा है, एकदम बाइनोमियल का फीलिंग आ रहा है। 3/x था, एक टर्म तक ही तोड़ना है क्योंकि डिग्री एक ही है इसका, इसको पूरा एक टर्म मान लिया। ऑल दो ये 3 टर्म है, एक ही टर्म माना, इसको ब्रैकेट में रखा,
1 प्लस एन एक्स, एन 1/3 x और डॉट 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 यहाँ पे -1 था, तो ये 1 से ये -1 उड़ गया, ठीक है। 1/3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, ये 3 नीचे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 1/x, 9 इंटू 1/x लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से 1/x कॉमन ले लिया। क्यों लेना था? क्योंकि 1/x को उड़ाना था। जैसे ही 1/x कॉमन लिया, 1/x कट गया, इन्फाइनाइट पुट कर दो। क्यों इन्फाइनाइट पुट किया? क्योंकि फाइनाइट नंबर का पावर फाइनाइट नंबर से डिवाइड किया इन्फाइनाइट को, तो आंसर 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर आ गया 2/3। लिमिट x टेंड्स टू 2, x6 24x -16 x³ + 2x -12। 2 रख के देखो इधर, 2 यहाँ रखते हो तो 2 का पावर 6 कितना होता है? 2 का पावर 6 32 64, हाँ 64 ही होगा। ये 64, ये हो गया तुम्हारा 48 -16, 48 और 16, ये अगेन 64। 0/0 चेक करने की जरूरत नहीं, 0/0 आ रहा है। क्या करोगे? डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो खलनायक मेथड से। 6x5 ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, 24 3x² + 2, बस 2 रख दो इधर। 2 रखते ये 32 हो गया। 6 इंटू 32 -24, 3 इंटू 4 + 2, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। आंसर आ रहा है 12, आंसर है इसका 12। देख लो कितना आसान था। ऐसे भी एक फैक्टर तो 2 हैवे करे, तो इसका एक फैक्टर 2 आ रहा है, बट ये 6 फैक्टर आ रहा है, मतलब डिग्री 6 है तो 6 फैक्टर हो सकता है। तो डिफिकल्ट है इस बार फैक्टराइज करना इसको। इसे डायरेक्ट लॉपिटल से कर लो, और ये बोर्ड पे भी नहीं आएगा, आने से कोई एंट्रेंस पे आएगा, डायरेक्ट लॉपिटल से कर लो। देख लो खत्म, डन बाय लॉपिटल। नंबर 2, नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ex -log 1 + x x²। रख के देखो भैया क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पे नहीं आएगा, ये सब जेई और जेई एडवांस पे आएगा। ऑल दो ये बीएससी, ये इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है, बीएस अग्रवाल से लिया हुआ है, बीएस गरेवाल से, इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसको 0 रखो इधर, 0 रखते ही ये तो 0, यहाँ लॉग, यहाँ 0 रखेगा, log 1 का आंसर होता है 0, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0, 0/0। लॉपिटल भैया को बुलाओ। इसको हम लोग देखो, जब कभी भी ना किसी का एक्सपांसन तुमको मालूम है, जैसे log x ex का भी एक्सपांसन मालूम है, log 1 + x का भी एक्सपांसन मालूम है, और नीचे कोई डिग्री दिया हुआ है x का, जो मतलब डिनोमिनेटर पे x का कोई पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, हायर पावर्स पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, तो कभी उसको लॉपिटल से मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर नीचे x² है, तो इसको तुमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेगा तो 2x आएगा, दूसरा बार पे 2 आएगा। अगर यही कल का डेट पे x5 रहता तो ये x5 x4 x³, तो ये थोड़ा बेवकूफ़ी होगा कि तुम इसको लॉपिटल से करो। इसको तुमको करना होगा एक्सपांसन से। अगर ऊपर का जो तुमको टर्म दिया रहेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा, उसका तुम्हारा एक्सपांसन मालूम होगा तो एक्सपांसन से करना। तो अभी इसको हम लोग एक्सपांसन से भी करेंगे और लॉपिटल से भी करेंगे। देखो पहले तो लॉपिटल लगाओ, ऊपर नीचे दोनों को करो। ये 2x, ये हो गया तुम्हारा ex + x ex, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको u भी मेथड लगा के, u इंटू भी -1 + x 0 + 1, ठीक है।
अब एक बार फिर से रखोगे तुम अगर जीरो, तो ये तो जीरो रखते ही इसको अच्छा से लिख लो। तुम जैसे ही जीरो रखते हो तो जीरो जीरो, ई का पावर एक्स 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1 1, यहाँ से 1, 0/0। अगेन तुम्हारा फॉर्म कैसा आ रहा है, 0/0। तो फिर तुम सेकेंड टाइम फिर क्या इस्तेमाल करेगा, खलनायक मेथड फिर इस्तेमाल करो, लॉपिटल मेथड। फिर डिफरेंशिएट करो इसको, ई एक्स 1 प्लस 1 प्लस एक्स ई एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 2, ठीक है। अब एक काम करो, फिर जीरो रख के देखो, जैसे ही जीरो रखते हो तुम लोग फिर से रख के देखो जीरो, ई 0 प्लस 1, ये तो जीरो हो गया, फिर ई 0 वायरस माइनस माइनस प्लस ये 1, जीरो रखोगे 1 प्लस 0 0 1, 1 सीधा दिख दिया 2। तो ई 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका भी 1 1 2, आंसर आ रहा है 3/2। लो तुम लोग BS गरीवाल का इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन खत्म हो गया, लिमिट का 3/2 आया। कितना आसान था, 2 बार लॉपिटल लगाया, आंसर खत्म, मिटा रहा है, देख लो इसको। अब एक्सपांसन देखो कितना जल्दी लेके जाता है, 2 डिग्री तक तोड़ना है ना, एक्स का पहला डिग्री तेरे को दिया ही हुआ है, मतलब इसको 1 प्लस एक्स तक तोड़ दो। क्यों तोड़ा, क्योंकि 1 डिग्री एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं, तो 2 डिग्री तक हो गया तुम्हारा। और इसको तोड़ दो, एक्स x/2 एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी 2 डिग्री तक टूट गया, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। लो एक्स स्क्वायर, एक्स ने एक्स को मार दिया, फिर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा, आंसर 3/2। लो एक्सपांसन इतना आसानी से तुमको निकाल के लेके चला गया, मालूम भी नहीं चला। इसलिए एक्सपांसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिमिट का चैप्टर पे। जिसको एक्सपांसन लगाना आता है, डिनोमिनेटर देख के, वो लिमिट चैप्टर का राजा है भाई, राजा इंसान है वो। 3/2 आ रहा है, देख लो, किया कुछ नहीं, x पहले से था इसलिए इसको 1 प्लस एक्स तक तोड़ा, क्योंकि x इंटू एक्स पहला डिग्री मिल गया, x इंटू एक्स दूसरा डिग्री मिल गया, और हम लोग को 2 ही डिग्री तक तोड़ना था, ठीक है। और यहाँ तो कुछ था नहीं x, तो इसलिए इसको x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तक तोड़ा। और ये सब का एक्सपांसन आप देख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये भी BS गरेवाल का ही क्वेश्चन है, x/1 माइनस लॉग x। लो 1 रख के देखो, 1 रखोगे 1 माइनस 1, ये भी आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो लॉपिटल लगाइए, लॉपिटल लगाइए। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोग को आता है तो ठीक है, x का पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है x इंटू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लिख दिया है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर x, x का पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो गया x का पावर x 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करिए इसको, ये तो हो गया x 1 प्लस लॉग एक्स बेसी माइनस 1, ये 1 0 माइनस 1/x, ये x और x प्लस x, इसको ठीक से लिखता है, देख लीजिए, ये तो ख़त्म, ये हो गया आपका x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x, ये हो गया x और x प्लस x लॉग x माइनस 1, ये x। अब अगर फिर से 1 रखते हो तो 1 माइनस 1, ये 0 दे रहा है, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। एक काम करो, इसको रीअरेंज करके अच्छा से लिख लो,
अब अगर फिर से अगर 1 रखते हो तो ये 0 1 0, फिर 0/0 का फॉर्म आ रहा है। फिर से लॉपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? लॉपिटल। लो यहाँ करता है लॉपिटल इस्तेमाल, करो इसको, इसको रब करता हूँ। लॉपिटल लगाओ, ये हो गया x का पावर x 1 प्लस लॉग x। फिर इसको करो u भी से 1 प्लस लॉग x, फिर लॉग x ऐसे का ऐसे ही लग गया, प्लस x का पावर x 1/x, लॉग x को किया ये 0। ठीक है, ये कितना आया? 0। और ये x ऐसे ही रह गया, ये x है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइट पे अब x को डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसको एज इट इज़ लिख दो, होल डिवाइडेड बाई 1। देख लो, पहले इसको डिफरेंशिएट किया u.v पे इसको पूरा पार्टी को डिफरेंशिएट किया, x को एज इट इज़ लिखा, ये इंटू नहीं है भैया, x है, x को एज इट इज़ लिखा, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 आया, फिर उसको एज इट इज़ लिखा और नीचे 1 - 1 हो गया। ठीक है, अब क्या है, लिमिट कितना था? लिमिट x टेंड्स टू 1 था, 1 डाल दो, 1 डालोगे तो ये 1, ये 0, ये भी 0 और ये पूरा 0। तो ये पूरा 0 का मतलब ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया। 1 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 1 प्लस 1 1 और 0 -1 -1 -1 माइनस प्लस 1, ये भी 0 हो गया। 1 1 प्लस 1 2, लो आंसर 2 है, आंसर आ रहा है 2। 100% वी आर राइट। ठीक है, देख लो। अब इसको अगर हम लोग एक्सपांसन से करते हैं तो क्या होगा, बट वी डोंट नो द एक्सपांसन ऑफ x का